शुरुआत करते हैं बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सिल्ली के विधायक सुदेश कुमार महतो से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और साथ ही धमकी दी गई कि अगर रंगदारी नहीं दी तो घर में घुसकर गोली मार देंगे। धमकी 14 अगस्त की रात 9:30 बजे से 10:15 बजे के बीच दी गई है। ये कॉल 2 मोबाइल नंबर से दी गई है। इस संबंध में सुदेश महतो की ओर से महेंद्र कुमार शर्मा ने शहर के गोंदा थाने में FIR दर्ज कराई है। रांची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने राज्य के बस मालिकों को राहत देने का निश्चय किया है। राज्य में 23 मार्च से बंद बसों को जब तक ऑन रोड करने का निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक बस मालिकों से रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक इस दायरे में नहीं आएंगे, केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही इसका लाभ मिलेगा। विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में स्पष्ट है कि राज्य सरकार कम से कम 2 क्वार्टर का रोड टैक्स नहीं लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में विपक्ष इस समय कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष को एकजुट होकर केंद्र की गलत नीतियों का विरोध करना होगा। सोनिया गांधी द्वारा गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाई गई बैठक में सोरेन ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर लाभ में चल रही देश की बड़ी कंपनियां जैसे गेल, भेल, NTPC आदि के निजीकरण की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रेलवे तक के निजीकरण का प्रयास चल रहा है। इसका विपक्ष को पुरजोर विरोध करना होगा। केंद्र सरकार ने तमाम गलतियां कर रखी है और विपक्ष को दूसरे कारणों से उलझाए रखने का प्रयास किया जाता है। झारखंड में बुधवार को 1137 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 736 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बुधवार को भी 15 संक्रमितों की मौत हुई। इनमें जमशेदपुर के 10, बोकारो के 3, देवघर और रांची के 1-1 लोग शामिल हैं। इधर राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 33,311 हो गई है, जिनमें से अब तक 22,486 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 10,463 हो गई है। राज्य में बुधवार को मिले 1137 मरीजों में सबसे ज्यादा 173 मरीज रांची से मिले हैं। JEE मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर और NEET 2020 परीक्षा 13 सितंबर को होगा। झारखंड में सिर्फ 5 जिले रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और जमशेदपुर में एग्जाम सेंटर दी गई है। सीमित जिला परीक्षा केंद्र को देखते हुए NTA ने विद्यार्थियों को चॉइस सेंटर सिटी का ऑप्शन दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विद्यार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे कैसे। अगर परेशानियां और रिस्क के बीच पहुंच भी गए तो रहेंगे कहाँ, क्योंकि झारखंड में कोविड-19 को देखते हुए अब तक बस, ट्रेन आदि के परिचालन पर रोक है। वहीं होटल, लॉज आदि बंद है। हालांकि NTA ने राज्य सरकार से परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन की व्यवस्था कराने का आग्रह किया है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर शर्तों के साथ गुरुवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 50 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। शर्तों के अनुसार श्रद्धालुओं का झारखंडी होना अनिवार्य है। सुबह कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत भक्तों को मंदिर के अंदर में प्रवेश किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन और मास्क का भी ध्यान रखा गया। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में गुरुवार की सुबह से रुक-रुक कर बारिश जारी है। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में कल भारी बारिश भी हुई थी। सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गुमला, गिरिडीह, बोकारो समेत कई जिलों में भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक राज्य के हर हिस्से में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इस वजह से झारखंड में हर जगह बारिश हो रही है। राहत की बात यह है कि बारिश की कमी 10 से घटकर 7% तक हो गई है। राजधानी पटना के अगमकुआं थाना इलाके के नया टोला स्थित सलम बस्ती में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले 30 वर्षीय युवक टुनटुन को लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। टुनटुन की मौत पिटाई के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। लोगों को बच्ची के साथ किए गए दुष्कर्म की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना नहीं दी। उन्होंने खुद कानून को अपने हाथ में ले लिया और आरोपी को पीट कर मार डाला। रेप के मामले में पीड़िता की मां के बयान पर पुलिस मामला दर्ज करेगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए अब बीएड की अनिवार्य खत्म कर दी गई है। इसको लेकर बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है और साथ ही अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस संशोधन के बाद अब यह बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कही जाएगी। इससे पहले बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में बीएड की अनिवार्यता की गई थी। बीएड की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार में कोरोना महामारी और लगातार लॉकडाउन लागू रहने की वजह से परिवहन विभाग ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है। बिहार में परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। जिस किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुके हैं या दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाले हैं और वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका, उसे 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। सूचना जारी कर कहा कि कोई भी पुलिस वाला या परिवहन अधिकारी लोगों को परेशान नहीं करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची पहुंचे। तेज प्रताप अपने पिता लालू से सीट फाइनल कराने के लिए पहुंचे हैं। तेज प्रताप यादव ने जिन उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा चुनाव में उतारने का ऐलान किया था, उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव के साथ अंगेश कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश यादव, डॉक्टर धर्मेंद्र और संजीत कुमार रांची लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। अंगेश सिंह शिवहर से, डॉक्टर धर्मेंद्र हरनौत से, चंद्र प्रकाश जहानाबाद से, डॉक्टर संजीव कुमार काराकट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
महागठबंधन का खेमा छोड़ने के बाद आज पहली बार जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात पर हो न हो सीट बंटवारों को लेकर भी बातचीत हो, क्योंकि राज्य में चुनाव जो होने वाले हैं, इस बात की कियास पहले से ही लगाई जा रही थी कि जेडीयू एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को शामिल करेगी। बिहार में चुनाव से पहले सभी पार्टियां हलचल में आ गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का चेयरमैन अविनाश पांडे को बनाया गया है। वहीं इसमें देवेंद्र यादव और काजी निजामुद्दीन को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन का काम करेगी। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। राजद में टिकट लेने वाले पार्टी कार्यालय से लेकर राबड़ी हाउस के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। रामा सिंह के आरजेडी में एंट्री होने की खबर से आरजेडी के अंदर जैसे भूचाल सा आ गया हो। आरजेडी कार्यकर्ता रामा सिंह का विरोध करने लगे। इस पर तेजस्वी यादव ने लोगों से बात की। महानार से आए आरजेडी कार्यकर्ता ने तेजस्वी यादव के सामने अपनी बात रखी और उसके बाद तेजस्वी के सामने रामा सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले रुक नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम 4 बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के 2163 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,26,990 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9 और लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 653 हो गई है। इन 2163 नए मामलों में पटना जिले के 339, पूर्वी चंपारण के 132, मुजफ्फरपुर के 124, अररिया के 117, मधुबनी एवं सारण के 97, पूर्णिया के 63, बेगूसराय के 76 मामले शामिल हैं। बिहार में अब तक सबसे ज्यादा 19,721 मामले पटना जिले से आए हैं। देश में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले और अधिक आ रहे हैं, जिसने चिंता और बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सर्वाधिक 75,760 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 1,023 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,10,235 हो गई है, जिनमें लगभग 7,25,991 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 25,23,772 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से 60,472 लोगों की मौत हुई है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई अपने फॉर्म पे नजर आ रही है। इस मौत के पीछे का राज जानने के लिए लगातार संदिग्धों और गवाहों से पूछताछ कर रही है। इस दौरान कुछ न कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। रिया के द्वारा किए गए चैट से जिसे पहले रिया ने डिलीट कर दिया था, उस चैट से कहीं न कहीं ड्रग्स का मामला भी सामने आया है, जिसके जाँच के लिए आज दिल्ली से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम मुंबई के लिए रवाना हुई है। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया ने सुशांत को जहर पिलाया करती थी। रिया मेरे बेटी की हत्यारी है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में मार्च 2019 को 2 मस्जिदों पर फायरिंग करने वाले हत्यारे ब्रेंटन टैरेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बीच आरोपी ब्रेंटन टैरेंट को पैरोल भी नहीं मिलेगा। हत्यारा टैरेंट ने इस घटना को फेसबुक लाइव करके मस्जिद पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और 51 लोगों को जान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में टैरेंट को 51 लोगों की हत्या का आरोपी माना और सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि ये अमानवीय और शैतानीपूर्ण कृत्य है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आगामी 20 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी जो पाबंदियां लगी हैं वो आगामी 20 सितंबर तक लागू रहेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि आगामी 20 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। साथ ही आगामी 7, 11 और 12 सितंबर को राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। दिए गए इन तारीखों पर सभी चीजें पूरी तरह बंद रहेगी। आगे कहा कि मेट्रो और हवाई सेवा में छूट दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जरूरी चीजों को सेवा में जल्द ही लाया जाएगा, लिहाजा शर्तों के साथ मेट्रो सर्विस को दोबारा शुरू की जा सकती है। राज्य में अब तक 1,44,811 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 26,954 एक्टिव केस है। वहीं 1,17,857 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। अब तक 2,964 लोगों की मौत हो चुकी है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पिता बनने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, और फिर हम 3 होंगे, जनवरी 2021 में आ रहा है।